हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे आकाश की कहानी जो एक छोटे शहर में रहता था। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में आकाश नाम का एक लड़का रहता था। आकाश का सपना था कि वो एक दिन बड़ा होकर एक सफल उद्यमी बने, अपनी खुद की कंपनी शुरू करे जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद बनाए। वो बहुत मेहनती और जुनूनी था, लेकिन असफलता का डर हमेशा उसे घेरे रहता था। उसे लगता था कि अगर वो असफल हुआ तो दुनिया उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। अपने सपने को पूरा करने के लिए आकाश ने एक नए प्रकार के बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का विकल्प बनाने का फैसला किया। उसने अपनी सारी बचत लगा दी, दिन रात एक कर दिया और कई महीनों की मेहनत के बाद अपना पहला उत्पाद, एक मजबूत पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग मामली तैयार किया। उसने अपने उत्पाद को एक बड़ी निवेशक बैठक में प्रस्तुत किया। आकाश बहुत घबराया हुआ था। प्रस्तुति के दौरान एक प्रमुख निवेशक ने उसके उत्पाद की मजबूती पर सवाल उठाया। जब आकाश ने उत्पाद का परीक्षण करके दिखाया तो वो उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं निकला और टूट गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। निवेशकों ने उसे निराश होकर देखा और बैठक जल्द ही समाप्त हो गई। आकाश का दिल टूट गया। उसे लगा कि ये उसका अंत है। उसने अपना सारा पैसा और समय गंवा दिया था। वो उदास होकर अपने घर लौट आया और कई हफ्तों तक अपने कमरे में बंद रहा। उसके पिता एक बुद्धिमान और शांत व्यक्ति थे। उन्होंने उसकी हालत देखी। एक शाम वे आकाश के पास आए और बोले, बेटा, मुझे तुम्हारी असफलता का अफसोस नहीं है, बल्कि इस बात का है कि तुमने इसे अंत मान लिया है। न्यूटन ने भी गुरुत्वाकर्षण की खोज एक सेब को गिरते हुए देखकर ही की थी। क्या वो सेब का गिरना न्यूटन की असफलता थी? आकाश ने चुपचाप अपने पिता की बात सुनी। पिता ने जारी रखा, असफलता का मतलब ये नहीं है कि तुम नाकाबिल हो गए हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हारे पास सुधार करने का एक और मौका है, एक नया तरीका खोजने का मौका है। दुनिया के हर महान व्यक्ति ने कई बार असफलता का सामना किया है। वे कभी हार नहीं मानते, वे सिर्फ सबक सीखते हैं। पिता के इन शब्दों ने आकाश की सोच बदल दी। उसने महसूस किया कि वो अपने उत्पाद की तकनीकी कमियों को ठीक करने के बजाय सिर्फ असफलता के डर में डूबा हुआ था। आकाश ने अपने डर को एक तरफ रख दिया। उसने अपने उत्पाद को फिर से बनाना शुरू किया। इस बार उसने निवेशकों द्वारा बताई गई कमियों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा और उन्हें ठीक करने के लिए नए सिरे से शोध किया। उसने कई अलग अलग सामग्रियों का परीक्षण किया, कई रातें जागकर काम किया, लेकिन इस बार उसका दृष्टिकोण अलग था। अब वो असफलता से नहीं डरता था, बल्कि हर परीक्षण से सीख रहा था। 6 महीने बाद आकाश ने एक बेहतर, अधिक मजबूत और टिकाऊ उत्पाद विकसित किया। उसने एक बार फिर निवेशकों के सामने जाने का फैसला किया। इस बार वो घबराया नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जब उसने अपना नया उत्पाद प्रस्तुत किया तो उसने ईमानदारी से अपनी पिछली असफलता और उससे सीखे गए सबकों के बारे में बात की। उसने बताया कि कैसे पिछली विफलता ने उसे बेहतर समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया था। इस बार निवेशकों ने न केवल उसके उत्पाद को पसंद किया, बल्कि उसके दृढ़ निश्चय और विकास की मानसिकता यानी ग्रोथ माइंडसेट से भी प्रभावित हुए। उन्होंने आकाश के प्रोजेक्ट में बड़ा निवेश किया। आकाश ने अपनी कंपनी शुरू की और वो एक सफल उद्यमी बन गया। उसने दुनिया को दिखाया कि असफलता जीवन का अंत नहीं है, बल्कि सफलता की ओर एक आवश्यक कदम है। सीख। असफलता हमें बताती है कि कहाँ कमी रह गई है। अगर हम असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम हर बार मजबूत होकर उभरते हैं। डर के बजाय हमें असफलता को विकास की सीढ़ी बनाना चाहिए।